हाय बच्चों, तो आप लोगों का रिज़ल्ट बस आने ही वाला है और मेरे को व्हाट्सएप पे इंस्टाग्राम पे इतने मैसेजेस आते हैं कि दीदी हमारा ये स्कोर बन रहा है, तो क्या हमारे को कॉलेज मिल जाएगा, क्या हमारे को ये ब्रांच मिल जाएगी, क्या हमारा स्कोर सफिशिएंट है, इतना काफ़ी है क्या, परसेंटाइल तो छोड़ो लेकिन स्कोर हमारे को इतना मिल जाएगा तो हम एक अच्छे कॉलेज में जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। तो बच्चों, आप लोगों का जो सेफ स्कोर होता है वो होता है एक मिनिमम स्कोर जो कि आपको लगेगा एक अच्छे कॉलेज में जाने के लिए। अब वो सेफ स्कोर आपका निर्भर होता है दो चीज़ों के ऊपर। एक तो आपके शिफ्ट के ऊपर कि आपकी शिफ्ट कैसी थी। अगर आपकी शिफ्ट इजी थी तो आप लोगों को ज़्यादा स्कोर चाहिए होगा। अगर आपकी शिफ्ट डिफ़िकल्ट थी तो आपको कम स्कोर में भी आपका काम चल जाएगा। सबसे पहला तो आपकी शिफ्ट वाइज डिफ़िकल्टी पे डिपेंड करता है। दूसरा आपका डिपेंड करता है कैटेगरी के ऊपर। हर कैटेगरी के बच्चे के लिए सेफ स्कोर अलग होता है। यही सिस्टम है हमारे इंडिया में, यही कास्ट सिस्टम है जो कि फॉलो किया जाता है कि ओपन के लिए अलग होगा, ओबीसी के लिए अलग होगा, एससी एसटी के लिए अलग होगा। तो आज के वीडियो में मैं आपको आपकी शिफ्ट के अनुसार आपके क्या सेफ स्कोर रहेगा आपकी कैटेगरी के हिसाब से वो बताने वाली हूँ। उससे पहले आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोगों की मार्क्स और आपकी शिफ्ट कमेंट करोगे, वहाँ पे भी मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। तो बच्चों, हम लोगों ने इसके ऊपर पहले भी बात करी है, लेकिन आज हम लोग इसको डिटेल में देखने वाले हैं कि आपके बोनस मार्क्स की वजह से क्या सेफ स्कोर में अंतर आया है, सारी चीज़ें, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, ठीक है, कि आपका स्कोर कितना भी आया हो, कम आया हो, ज़्यादा आया हो, सेफ है नहीं है, ठीक है, आप लोगों के हाथ में अब वो चीज़ नहीं बची है, ठीक है। एग्ज़ाम देना, मार्क्स आना, वो सब ख़त्म हो चुका है, वो सिर्फ आधा काम था आपका। अभी भी आधा काम बचा है आपका, एक बेस्ट कॉलेज में जाना। और पता है आप बेस्ट कॉलेज में कैसे जाओगे? जब आपके पास एक बेस्ट कॉलेज लिस्ट होगी बेटा। ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जिनका सेफ स्कोर नहीं आया था, बहुत कम मार्क्स आए थे, ठीक है, लेकिन आज वो फिर भी महाराष्ट्र के बेस्ट कॉलेज में पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारे काउंसलर्स से अपनी कॉलेज लिस्ट एक्यूरेटली बनवा ली थी। और ऐसे बहुत बच्चे थे जिनके अच्छे मार्क्स थे लेकिन उन्होंने मन मर्जी से कॉलेज लिस्ट बनाई, तो आज वो एक अच्छे कॉलेज में नहीं पढ़ रहे हैं बेटा। तो आप लोगों का जो सारा का सारा प्रोसेस होता है वो कॉलेज लिस्ट के ऊपर निर्भर करता है। मेरे काउंसलर्स आपके मार्क्स, आपकी कैटेगरी, आपकी सिटी कौन से जाना है आपको, आपकी ब्रांच, वो सारा डेटा लेकर महाराष्ट्र के हर एक कॉलेज में चेक करते हैं कि क्या आपका यहाँ पर नंबर लग रहा है, नहीं लग रहा है, सीट मिल रही है, नहीं मिल रही है। उसके हिसाब से आपकी कॉलेज लिस्ट बनाते हैं ऑर्डर बैठा के, प्रायोरिटी वाइज की, पहले नंबर पे ये, दूसरे नंबर पे ये, ऐसे। तो जब आप इस लिस्ट को कैप राउंड में डालते हो तो आपको बेस्ट पॉसिबल कॉलेज मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं बेटा। इस साल बच्चों आप लोगों का कैप राउंड का प्रोसेस और भी स्ट्रिक्ट होने वाला है, आपका ऑटोमेटिकली फ्रीज होने वाला है। तब तो आपके लिए कॉलेज लिस्ट एक्यूरेटली बनना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपको पर्सनल काउंसलिंग के बैच में एक पर्सनल काउंसलर मिलेगा जो आपके साथ अभी से लेकर एडमिशन होने तक रहेगा, आपके सारे डाउट सॉल्व करेगा, कॉल पे, मैसेज पे। आपको एडमिशन प्रोसेस समझाएगा पूरा, फॉर्म कैसे भरना है, कैप राउंड्स क्या होते हैं, स्पॉट राउंड्स, फ्रीज, फ्लोर, डॉक्यूमेंटेशन, सारी चीज़ें बेटा। और एक चीज़ ध्यान रखना, आपके फ्यूचर का सवाल है, ठीक है। एक गलती अभी आप लोग करोगे और आपके मम्मी पापा के लाखों पैसे बर्बाद होंगे, आपका करियर में प्रॉब्लम आएगी, फ्यूचर में आपको दिक्कतें फेस करनी पड़ेंगी क्योंकि कॉलेज ही अच्छा नहीं मिला होगा बेटा। मैं पर्सनल काउंसलिंग एग्जाम खजाना पे पिछले 8 सालों से ले रही हूँ। मेरे बच्चे महाराष्ट्र के टॉप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, COAP, VJTI, वालचंद, SPIT, DJ सांगवी, PICT, VIT। क्यों? क्योंकि उन्होंने सही टाइम पे पर्सनल काउंसलिंग का डिसीजन लिया था बेटा। और आप भी जाओगे, ठीक है। पर्सनल काउंसलिंग का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहाँ से ज्वाइन कर लो बेटा, ठीक है। आपको मम्मी पापा को नहीं पता है महाराष्ट्र के 400 कॉलेजेस के बारे में, उनके कट ऑफ्स, वैकेंट सीट्स, प्लेसमेंट फीस नहीं पता है, तो जिनको पता है उनकी हेल्प लो ना बेटा। काउंसलर्स हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। बैच में बहुत कम सीटें रह चुकी हैं, तो फटाफट से ज्वाइन कर लेना। आपको कुछ भी डाउट होता है आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। तो बच्चों, सबसे पहले हम 19 अप्रैल की पहली शिफ्ट के बारे में बात करेंगे। वो शिफ्ट जो थी आपकी मॉडरेट थी, ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपका सेफ स्कोर थोड़ा सा ऊपर जाने वाला है। अब अगर आप लोग ओपन कैटेगरी से हो तो आपको 87 मार्क्स लाने होंगे एक मीडियम लेवल कॉलेज में जाने के लिए। अगर आप लोग OBC, SC, BC या EWS कैटेगरी से हो तो आपको 77 मार्क्स लाने होंगे।
SC कैटेगरी से हो तो आपको 68 मार्क्स लाने होंगे, ST कैटेगरी से हो तो 62 मार्क्स और NT कैटेगरी से हो तो 74 मार्क्स। ये सेफ स्कोर आपके मीडियम लेवल कॉलेजेस के लिए, यानी कि जहाँ पे आपका एवरेज पैकेज 7-8 लाख रुपए जाता है और एक अच्छी ब्रांच आपको मिलती है बेटा, ठीक है। अब 19 अप्रैल की जो सेकंड शिफ्ट थी वो हार्डेस्ट शिफ्ट थी, यानी कि यहाँ पे सारे बच्चे थोड़ा कम स्कोर करेंगे, यानी कि सेफ स्कोर भी आपका कम होने वाला है। ओपन कैटेगरी के लिए 67 मार्क्स, OBC, SC, BC, EWS के लिए 57 मार्क्स, SC के लिए 50 मार्क्स, ST के लिए 44 मार्क्स और NT के लिए 53 मार्क्स रहेगा सेफ स्कोर। एक चीज़ ध्यान रखना, OBC, SC, BC, EWS के लिए जो कट ऑफ्स रहते हैं, सेफ स्कोर रहते हैं, वो ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। अब आते हैं डे 2 पे। डे 2 20 अप्रैल का पहला शिफ्ट जो था हार्ड था, ठीक है। यहाँ पे ओपन कैटेगरी के बच्चों को सेफ स्कोर रहेगा 78 मार्क्स, OBC वाले बच्चों के लिए रहेगा 68 मार्क्स, SC कैटेगरी के बच्चों के लिए रहेगा 59 मार्क्स, ST कैटेगरी के बच्चों के लिए रहेगा 53 मार्क्स, NT कैटेगरी के बच्चों के लिए सेफ स्कोर रहेगा 64 मार्क्स। बच्चों अगर व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन करा होगा तो फटाफट ज्वाइन कर लेना, इससे पहले कि वो फुल हो जाए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है, ठीक है। वहाँ पे मैं आपके सारे PDFs वगैरह सारी चीज़ें अपलोड कर देती हूँ और आप मेरे से वहाँ पे 1-on-1 बात कर सकते हो, मैं खुद सबका रिप्लाई देती हूँ, तो फटाफट से ज्वाइन कर लेना। 20 अप्रैल की जो शिफ्ट 2 थी वो आपकी हार्डेस्ट शिफ्ट थी, ठीक है। अब यहाँ पे आपके ओपन कैटेगरी के लिए 70 मार्क्स जो है सेफ स्कोर है, OBC कैटेगरी के बच्चों के लिए 60 मार्क्स सेफ स्कोर है, ठीक है। SC कैटेगरी के अगर आप हो तो आपको 52 मार्क्स चाहिए होंगे, ST कैटेगरी के हो तो 44 मार्क्स, NT कैटेगरी से हो तो 57 मार्क्स बेटा, ठीक है। अगर अब आप लोग यहाँ तक देख चुके हो, अपनी शिफ्ट का वेट भी कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि दीदी हमारे इतने मार्क्स भी शायद नहीं आए हैं तो अब क्या हमारा एडमिशन ही नहीं होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बच्चों, ठीक है। एडमिशन हर एक बच्चे का होगा, ठीक है, क्योंकि 400 कॉलेजेस हैं, हर साल 30-40 हज़ार सीट्स खाली रह जाती हैं। आपका काम सिर्फ रहता है सही कॉलेज को टारगेट करना, आपके मार्क्स आपकी कैटेगरी के हिसाब से। अगर आपके मार्क्स के हिसाब से आपका नंबर 100 कॉलेजेस में लग सकता है तो मेरे काउंसलर्स ऐसी लिस्ट बनाएंगे कि उन 100 कॉलेजेस में से आपका सबसे ऊपर वाला कॉलेज लगे, ना कि सबसे आखिरी वाला, ठीक है बेटा। तो इसलिए आपको टेंशन नहीं लेनी है, पर्सनल काउंसलिंग के बैच में आपको ज्वाइन हो जाना है। अब 21 अप्रैल की जो पहली शिफ्ट थी वो मॉडरेट थी। ओपन कैटेगरी के बच्चों को थोड़ा सा ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा, 89 मार्क्स, OBC वाले बच्चों को 79 मार्क्स, SC कैटेगरी का सेफ स्कोर है 71 मार्क्स, ST कैटेगरी का सेफ स्कोर है 64 मार्क्स, NT कैटेगरी का सेफ स्कोर है 76 मार्क्स। 22 अप्रैल का जो सेकेंड शिफ्ट है वो हार्डेस्ट था। वहाँ पे आपको ओपन कैटेगरी के लिए 67 मार्क्स लाने होंगे, OBC कैटेगरी में हो तो सेफ स्कोर आपके लिए 57 मार्क्स है, SC कैटेगरी के हो तो आपको 50 मार्क्स लाने होंगे, ST कैटेगरी के हो तो 44 मार्क्स और NT कैटेगरी के बच्चों के लिए 53 मार्क्स। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट बटन है, मैं और आप कनेक्टेड रहेंगे। एवरी डे आप लोगों के लिए वीडियोस आ रहे हैं और फ्यूचर में भी आते जाएंगे, और 1 लकी सब्सक्राइबर को हर वीडियो के बाद मैं 1500 रुपीज़ का गिफ्ट वाउचर देती हूँ, तो आप भी बन सकते हो, सब्सक्राइब पक्का कर लें। 22 अप्रैल की पहली शिफ्ट मॉडरेट थी। ओपन कैटेगरी के लिए 87 मार्क्स, OBC के लिए 77 मार्क्स, SC कैटेगरी के लिए 68 मार्क्स, ST कैटेगरी के लिए 62 मार्क्स, NT कैटेगरी के लिए 74 मार्क्स। 22 अप्रैल की सेकंड शिफ्ट हार्डेस्ट थी। ओपन के लिए 65 मार्क्स, OBC के लिए 55 मार्क्स, SC कैटेगरी के बच्चों के लिए 47 मार्क्स, ST कैटेगरी के बच्चों के लिए 41 मार्क्स और NT कैटेगरी के बच्चों के लिए 52 मार्क्स लगेंगे। अब हम बढ़ते हैं 23 अप्रैल की पहली शिफ्ट पे। ये जो शिफ्ट थी आपकी, ये थी हार्ड शिफ्ट, ठीक है। अब यहाँ पे ओपन कैटेगरी के बच्चों को 76 मार्क्स चाहिए होंगे, OBC वाले बच्चों को 66 मार्क्स, SC कैटेगरी के बच्चों को 58 मार्क्स, ठीक है। ST कैटेगरी से अगर आप हो तो आपको 52 मार्क्स लगेंगे इस शिफ्ट में, और NT कैटेगरी से हो तो आपको 63 मार्क्स लगेंगे बेटा। अब 23 अप्रैल की जो सेकंड शिफ्ट थी उसमें वो मॉडरेट थी, ठीक है। तो आपको ओपन कैटेगरी से ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा, क्योंकि ये शिफ्ट में बोनस मार्क्स भी मिले, 10 बोनस मार्क्स मिले थे इस शिफ्ट में, ठीक है। तो यहाँ का सेफ स्कोर काफ़ी ऊपर जाने वाला है। ओपन कैटेगरी के लिए 92 मार्क्स,
ओबीसी के लिए 82 मार्क्स, एससी कैटेगरी के लिए 75 मार्क्स, एसटी कैटेगरी के लिए 70 मार्क्स और एनटी कैटेगरी के लिए है 79 मार्क्स बेटा। बोनस मार्क्स से एक चीज़ याद आई बच्चों मुझे, जो आप लोगों का कॉमन डाउट चल रहा था, ठीक है, कि क्या दीदी हमारे को रिजल्ट से पहले फिर से अपनी आंसर की देखने को मिलेगी, अपडेटेड आंसर की? तो बेटा नहीं मिलती है, ठीक है। लास्ट ईयर भी नहीं मिली थी, इस साल भी नहीं मिलेगी। लेकिन लास्ट ईयर एक चीज़ हुई थी कि पेरेंट्स ने, स्टूडेंट्स ने बहुत रिक्वेस्ट करा था, तो रिजल्ट के 10-12 दिन बाद उनको आंसर की देखने का मौका मिला था। 28-29 जून के आसपास ये मौका उनको मिला था। तो हो सकता है आपको मिले, हो सकता है नहीं भी मिले, ठीक है। तो ये कॉमन डाउट आई होप आप लोगों का मैंने क्लियर कर दिया हो। अब 25 अप्रैल की जो पहली शिफ्ट थी वो हार्डेस्ट शिफ्ट थी, ठीक है। वहाँ पे आपको ओपन कैटेगरी में 70 मार्क्स चाहिए होंगे, ओबीसी कैटेगरी के लिए 60 मार्क्स, एससी कैटेगरी के लिए 53 मार्क्स, अगर आप एसटी कैटेगरी से हो तो आपको 48 मार्क्स लगेंगे और एनटी कैटेगरी से हो तो 56 मार्क्स लगेंगे बेटा। एक चीज़ ध्यान रखना, ठीक है, आप लोगों को अगर कैटेगरी का बेनिफिट मिल सकता है कैप राउंड में, गर्ल्स फ्री एजुकेशन का बेनिफिट मिल सकता है, जो भी बेनिफिट आपको मिल सकता है ना उसे आपको ग्रैब करना है बेटा, ठीक है। और कैसे करोगे आप? जब आप कैप राउंड्स में ढंग से कॉलेज लिस्ट डालोगे तभी तो कॉलेज अलॉट होगा ना, नहीं तो कॉलेज कैसे अलॉट होगा जब मन मर्जी से लिस्ट बना लोगे तो, ठीक है। तो कॉलेज लिस्ट काउंसलर से बनाना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 25 अप्रैल की जो सेकेंड शिफ्ट थी वो मॉडरेट थी, यहाँ पे 5 बोनस मार्क्स भी मिले थे, ठीक है। अब यहाँ पे ओपन कैटेगरी के लिए 90 मार्क्स सेफ स्कोर है, ओबीसी, एससी बीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 80 मार्क्स, एससी कैटेगरी के लिए 72 मार्क्स, एसटी कैटेगरी के लिए 65 मार्क्स और एनटी कैटेगरी के लिए 77 मार्क्स, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं 26 अप्रैल की पहली शिफ्ट, वो थी हार्ड। वहाँ पे ओपन कैटेगरी के लिए 77 मार्क्स चाहिए होंगे, ओबीसी के लिए 67, अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 59 मार्क्स चाहिए होंगे, अगर आप एसटी कैटेगरी के हो तो आपको 53 मार्क्स और एनटी कैटेगरी के बच्चों के लिए 64 मार्क्स। 26 अप्रैल की सेकेंड शिफ्ट भी मॉडरेट थी आपकी, ठीक है। यहाँ पे लेकिन बोनस मार्क्स काफ़ी मिले थे, 6 बोनस मार्क्स थे, इसलिए सेफ स्कोर थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ठीक है। 89 मार्क्स ओपन के लिए, ओबीसी के लिए 79, एससी के लिए 71 मार्क्स, एसटी कैटेगरी के लिए 64 मार्क्स आपका सेफ स्कोर है और एनटी कैटेगरी के लिए 76 मार्क्स। अब 27 अप्रैल की पहली शिफ्ट जिसका री एग्ज़ाम हुआ था उसमें आप लोगों को ओपन कैटेगरी में अगर हो तो सेफ स्कोर आप लोगों के लिए 85 मार्क्स रहेगा, ठीक है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हो तो 75 मार्क्स, एससी में 66, एसटी के लिए 60 और एनटी के लिए 72 मार्क्स। एंड सीईटी की जो लास्ट शिफ्ट थी 27 अप्रैल की सेकेंड शिफ्ट, उसमें सेफ स्कोर आपके लिए 86 मार्क्स है ओपन के लिए, ओबीसी के लिए 76, एससी के लिए 67, एसटी के लिए 61 मार्क्स और एनटी कैटेगरी के लिए 73 मार्क्स, ठीक है बेटा। तो आई होप आपको समझ में आया हो कि आपका सेफ स्कोर क्या रहेगा एक अच्छे कॉलेज में जाने के लिए, एक अच्छी ब्रांच के लिए, ठीक है। लेकिन क्या आप लोगों को टेंशन लेकर रखनी है? नहीं बेटा, कोई कितना भी रिजल्ट आने दो, कम ज़्यादा कुछ भी रिजल्ट आने दो, ठीक है। मैं हूँ आप लोगों के लिए, मेरे काउंसलर्स हैं, ठीक है। हम आप लोगों के लिए बेस्ट पॉसिबल कॉलेज लिस्ट बनाएंगे जिससे कि आपका एडमिशन आपके मार्क्स और आपकी चॉइसेस के हिसाब से एक अच्छे कॉलेज में हो सके बेटा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।